नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। आजकल जब से ये कोरोना की महामारी आई है, पेंडेमिक आया है, तब से एक और चीज़ के बारे में लगातार हमें डराने वाली खबरें मिल रही हैं और वो है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन, जो अगर बढ़ जाए तो फैटल हो सकता है। तो आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी तरह के फंगस, बैक्टीरिया और वायरस हमारे साथ, हमारे शरीर के भीतर सहजीवी रहते हैं, यानी सिम्बियोसिस होता है उनके साथ हमारा। तो फिर ये हमें बीमार क्यों करते हैं, आप ये पूछ सकते हैं। ये हमें बीमार तभी करते हैं जब यह सह अस्तित्व बिगड़ जाता है। और वो सह अस्तित्व कब बिगड़ता है? जब हम हैवी एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड लेते हैं या ऐसी कोई दवाएं लेते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है, वो डाउन हो जाती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, हम पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो ब्लैक फंगस क्या, कोई भी डिसीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये फंगस हमेशा से हमारे आसपास ही रहा है। इस फंगस को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमें दाद या रिंगवर्म होता है तो ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप ब्रेड को 1-2 दिन नमी वाले स्थान पर रख दें बाहर, तो उसमें काले काले से जो ऊग आते हैं, वो भी फंगस का ही एक उदाहरण होता है। यानी फंगस हमें कब होता है? जब नमी वाले, गर्म और स्टार्ची सतह उसे मिलती है पनपने के लिए। तो हमें यही ध्यान देना है कि हम हमेशा इस चीज़ से बचें, नमी वाली जगहों से बचें, स्टार्च यानी ग्लूकोज अपने अंदर ज़्यादा रखने से बचें, मतलब शुगर को ठीक से कंट्रोल करें। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी के साथ साथ गर्म वातावरण फंगस को पनपने के लिए हम प्रोवाइड ना करें। ये ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है, ये मूलतः मिट्टी में पाया जाता है और इसके छोटे छोटे कण हवा में भी मौजूद रहते हैं, जो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं। तब कर देते हैं जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि यह एक से दूसरे में नहीं फैलता, यानी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने का ख़तरा किन लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सभी लोगों में नहीं होता है। आजकल भी जो देखने में आ रहा है वो कोरोना से उभरे हुए मरीज़ों में ही ये ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड से उभरे हुए पेशेंट्स जो हैं वही इसके शिकार हो सकते हैं। इसके शिकार वो लोग भी हो सकते हैं जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, मतलब शुगर शरीर में ज़्यादा है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ली है, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने किडनी या किसी अन्य अंग का ट्रांसप्लांटेशन कराया है और इसके लिए उन्हें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया है। आइए अब यह जान लेते हैं कि इस ब्लैक फंगस की बीमारी के लक्षण क्या है। तो अगर सिर में लगातार अचानक दर्द रहने लगे, आँखों में खूब लाली आ जाए, सूजन आ जाए, चेहरे के एक साइड में स्वेलिंग आ जाए या सेंसेशन की कमी हो जाए, और हमारी नाक से अगर खून या काला या भूरे रंग का कोई पदार्थ निकलने लगे, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और इसकी हमें जांच कराना चाहिए। यह ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आँखों में बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन और सूजन बनी रहेगी तो ब्लैक फंगस के दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंचने का ख़तरा बढ़ जाता है। देखिए, ये ब्लैक फंगस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इतनी भयानक है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। नहीं, यह ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। हमें यह सतर्क रहने की ज़रूरत है, यह जानने की ज़रूरत है कि इन सभी बीमारियों से, ब्लैक फंगस से, म्यूकोरमाइकोसिस से, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने घर में साफ़ सफाई रखें। दूसरी चीज़ ये कि घर के खिड़की दरवाजे अधिकांश टाइम खुले रखें। सूर्य का प्रकाश और हवा का प्रवाह, वेंटिलेशन लगातार होने दें। इसके अलावा अपने शरीर में शुगर को न बढ़ने दें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं।
इसके अलावा शरीर में अगर आप सन बाथ ले सकते हैं और प्राणायाम करें आप, तो ये भी ब्लैक फंगस या किसी भी अन्य बीमारी से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, अभी क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, तो हम अधिकांशतः अपने घरों में ही रहते हैं। लेकिन घरों में रहते समय हमें ये सावधानी ज़रूर रखनी होगी कि हम लंबे समय तक एसी वाले बंद कमरे में न रहें, क्योंकि इससे नमी बढ़ती है और वातावरण में फंगस को पनपने का मौका मिलता है। इसके अलावा आने वाला समय क्योंकि बरसात का आने वाला है, तो यह आप और ध्यान रखिए कि डैम्प वाले कपड़े ना पहने आप और नमी को अपने घरों में जड़ें न जमाने दें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो नमी वाले समय, बरसात वाले समय में ज़्यादा पनपता है। इसके अलावा और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मॉरल अप रखें। कैसे आप रख सकते हैं उसको? लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, तो आप अपने घर परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठिए, खूब हंसिए, बोलिए, खुश रहिए, अपना डोपामिन हार्मोन यानी हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ाइए और अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए। डाइट अच्छी रखने का एक ही मूल मंत्र है, वो है प्लांट बेस्ड रॉ डाइट। मतलब खूब ज़्यादा मात्रा में आपको रॉ वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करना है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मज़बूती से किसी भी बीमारी का मुकाबला कर सके। एक बात, जब आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन कर रहे हों, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि इनकी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है वो मिट्टी से ही आता है। अतः मिट्टी का सफाई करना इसमें से बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बारिश के दिनों में लीफी ग्रीन्स यानी भाजियों का सेवन अवॉइड करें तो ही बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्लैक फंगस से बचने का मंत्र क्या है? खूब एक्टिव रहें, वॉकिंग करें, खूब खुश रहें, घर परिवार के साथ अपना हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ाएं और इम्यूनिटी बूस्टर डाइट लें। ऐसे में कोई भी बीमारी जो है, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, बहुत अच्छा जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, तो कोई भी बीमारी, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या कोविड हो या कोई भी अन्य बीमारी, वो आपको छू भी नहीं सकती। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको उपयोगी लगा होगा और पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें। हमारे जो अन्य वीडियोज़ हैं उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।